मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजरि बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध विषंता। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थोपान किष्किंधाकांड। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अज्ञानी कर। जह बस शंभु भवानी सो काशी से यही कशन है। जहाँ श्री शंकर पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न कर लिया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए। तेहि ने भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सारे देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पी लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता। उनके समान कृपा सिंधु और कौन है। आगे चले बहुर रघुराया ऋष्य मुख पर्वत निहराया। तेह रहे सचिव सहित सो ग्रीवा। आवत देखिए तुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत पास आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों समेत सुग्रीव जी रहते हैं। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमंता। पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। धरि बट रूप देखु ते काई। कहे सुजान जिय से ने बुझाई। सुग्रीव बहुत डर कर बोले कि हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का वेश बनाकर जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी वास्तविकता जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। बटे बोली होई मन मेला। बागो तुरत तजो यह सेला। बेप्र रूप धरि करते गए। मात नाई पूछत असबेहूं। यदि वे मन में कुछ मैल लिए बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर अन्यत्र चला जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम्हें श्यामल गोर शरीरा। क्षत्रिय रूप फिरहूं बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु बिचरहूं बन स्वामी। हे वीर, सामले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में भटक रहे हैं। हे स्वामी, यहाँ की धरती कठोर है और आपके कोमल चरण वाले हैं। आप किस कारण उन्हें विचार कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसे बन्या तपवाता। कि तुम तीन देव मह को। नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल शरीर हैं और आप वन की दुसे धूप और वायु को सहन कर रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव भंजन धरनी धार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप संसार के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार करने तथा पृथ्वी का भार समाप्त करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बेदेही। बेप्र फिरहि हमें खोजत तेहि। आपने चरित का हम गाई। कहूँ बेप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहचानी परेहूँ गही चरना। सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवने बचना। देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने अष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती,
उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से बोली नहीं निकलती। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नातहि चीनी। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में अपार हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा वह पूछना तो उचित था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इसमें मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की भांति क्यों पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरहूं बुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भटकता फिरता हूँ, इसी से मैं अपने स्वामी आपको नहीं पहचान सका। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय से कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे बुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारहि चोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि आप सेवक को न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित रहता है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दोहाई, जानू नहीं कछ भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनहि प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ कर रह कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। अस कहीं परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीत और छाई। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम भर गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उठाकर छाती से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपि जिय मानस जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कब सव को, सेवक के प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा कि हे कपि सुनो, मन छोटा न करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है और न प्रिय, पर मुझको सबके सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति ने टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर है रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि सदैव बनी रहती है कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, देखी पवन सुत पति अनुकूला। हृदय रस बीते सब शूला, नाथ शैल पर कपि पति रही। सो सुग्रीव दास तव एहि। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। उनके सब दुख समाप्त हो गए। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज करायहि, जहते मरकट कोटि पठायहि। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और इधर उधर करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा।
इस प्रकार सब बातें बताकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अतिशय धन्य समझ लिया। सादर मिले नाई पद माता, बेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारे एहि रीति, करे विधि मोन सनरि प्रीति। कपि कर मन विचारे एहि रीति, करे विधि मोशन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक झुकाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उनसे गले मिलकर मिले। सुग्रीव अपने मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति कर सकेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीने प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। के सुग्रीव ने बरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी का सारा इतिहास कह सुनाया। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य ही मिल जाएंगी। मंत्र ही सहित हैं एक बारा, बैठे रहू में करत विचारा। गगन पंत देखी में जाता, परवश परि बहुत विपिलाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ बातचीत कर रहा था, तब मैंने शत्रु के वश में पड़ी विलाप करते हुए सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन पटदारी। मागा राम तुरत ते दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम कहकर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी बहुत ही चिंतित हो गए। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करहु सेवकाई, जे विधि मिलहि जाने की आई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, चिंता छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं उन सभी उपायों से आपकी सेवा करूंगा जिनसे जानकारी आपको अवश्य मिले। सखा वचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सी। कारण कवन बसहु वन मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के सागर और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रह रहे हो। नाथ बाली अर में दो भाई, प्रीति रही कुछ बरनी न जाई। मैं सूत माया बीत ही नाऊं, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम माया भी था। एक बार वह हमारे गांव नगर में आया। अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली रुकुबल सहे न पारा। धावा बाली देखी शोभागा, मैं पुन गयूं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर माया भी भाग चला। मैं भी भाई के संग चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, जा बोली मोहि कहा बुझाई। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, जब बाली मोहि कहा बुझाई। पर किस मोहि एक पकवारा, नहीं आवो तब जान शुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब वाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तेह रहे करारी, निशरीर दिरधार तेह भारी। बाली हतेशी मोहि मारही आई, शिला देहि ते चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। उस गुफा से रक्त की बहुत भारी धारा निकली।
अब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे भी मार डालेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्र ने पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जे भेद बढ़ावा। और जब मंत्रियों ने राज्य को बिना स्वामी के देखा तो मुझे हठपूर्वक राजा बना दिया। उधर बाली मायावी राक्षस को मारकर लौटा तो मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके हृदय में बड़ा विरोध पैदा हो गया। उसने सोचा कि मैं राज्य के लोभ के कारण उसे गुफा में बंद कर दिया ताकि बाली वहां प्राण त्याग दे और मैं राजा बन जाऊं। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरि लीने सी सर्व सुअर नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिवाला। उसने मुझे घोर शत्रु समझकर बहुत मारा पीटा और मेरा सब कुछ, यहाँ तक कि स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुनाथ जी, मैं उसके भय से बेकल होकर सभी लोगों में मारा फिर रहा हूँ। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सबित रहूं मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दे भुजा विशाला। वह सांप के डर से यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दोनों पर दया करने वाले शिवनाथ जी, सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले शिवनाथ जी की दोनों लंबी भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारयूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक बाण से ही वाणी को मार डालूंगा। ब्रह्म और शंकर की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बच पाएंगे। जिने मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्ह ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते और उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है, अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटे कत हट करत मिताई। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण है दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख किसी से हट करके क्यों मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलने का परामर्श दें, उसके गुण प्रकट करें और अवगुणों को छुपा लें। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल करे सत गुण नेहा, श्रुति कह संत मृत गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा भलाई ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना प्रेम करे। वेद और संत कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के यही लक्षण हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटुलाई। जा करे चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरि भलाई। जो सामने तो बना संवर कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है कि हे भाई, इस तरह जिनका मन सांप की चाल की तरह टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो छोड़ देने में ही भलाई है। सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी। सखा सोच त्यागे हूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटिल स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे भरोसे अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दूध बीस्ती ताल देख राय, बिना प्रियास रघुनाथ ठाए। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, बाली अत्यंत बलशाली और अत्यंत रणबांकुरा है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदम्बी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए।
श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। देखी अमित बल बाणी प्रीति, बाली बदविन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जाने मन हरस कपीसा। श्री राम जी का परमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति दृढ़ हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर झुकाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि कर से विकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सब कुछ छोड़कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भगति के बाधक, कहें संत तब पद अविराधक। शत्रु मित्र सुख दुग जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। संसार में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जाशु प्रसादा, मिलहु राम तुम शमन विषादा। सपने जैसन होई लगाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितैषी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे याद कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मुझे उसे क्यों लड़ा। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितैषी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे याद कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। सुनि विराग संजुत कपिवानी, बोले बेहसि राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका ही भजन करता रहूं। सुग्रीव की वैराग्य वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कुछ कहे सत्य सब होई, सका बचन मम मृषान होई। नट मरकट एव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुण, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद में ऐसा वर्णन आया है। हे पक्षियों के राजा गरुण, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद में ऐसा वर्णन आया है। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सी जाई निकट बल पावा। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल पड़े। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर ललकारा। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुन पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सेवा। गर्जना सुनते ही बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने पैर पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशल्य से सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुन वीर प्रिय, समुदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मुहि मारहि तो पुनि हो सनाथ। बाली ने कहा कि हे वीर प्रिय सुनो,
श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगी तो मैं परम पद पा जाऊंगा। अस कहीं चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। बिरे उबो बाली अति तरजा, मुटिका मारे महादुनि गरजा। ऐसा कहकर वह महाभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके की तरह जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसे का प्रहार कर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहारे ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भाग चला। घूसे की चोट से वज्र की तरह मालूम पड़ी। सुग्रीव ने आकर कहा कि हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, साक्षात काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ब्रह्म ते नहीं मारे सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तन बाकुल से गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का रूप एक ही तरह का है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर का हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा समाप्त हो गई। मेली कंठ सुमन के माला, पटवा पुनि बल दे विशाला। पुनि नाना विध भरी लड़ाई, बिटप ओट दे कहीं रघुराई। बहुचल बल सुग्रीव कर ही हारा बेमान, मारा बाली राम तब हृदय माज शरितान। सुग्रीव ने नाना प्रकार से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण का संधान किया। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ दे के प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नैन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरत चित दीना, सुपल जन्म माना प्रभु कीना। हृदय प्रीति मुख बचन कटोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाण के लगते ही बाली विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु फिर भी श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठकर बैठ गया। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटाई बनाए है, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष पर बाण चढ़ाई हुई है। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसे अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में वाणी की कठोरता थी। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी व सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाते मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं आपका वैरी हूँ और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, मेरे किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा है? अनुज बधु भागिनी सुत नारी, सुन सट कन्या समिये चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बदे कुछ पाप न होई। श्री राम जी ने कहा कि हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इन पर जो भी कोई बुरी दृष्टि डालता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अनुमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। नारी सिकावन कर सिन काना, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी। मारा चैसी अदम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान हो गया है। तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर ही, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजऊ में पापी अंत काले गति तोर। बाली ने कहा कि हे श्री राम जी, सुनिए, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति पाकर मैं अभी भी पापी बना हुआ हूँ। सुन
सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीश पर से निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली का सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सर पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ, तुम अपने प्राणों को रखो। बाली ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरा में कहियावत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। हे नाथ, मुनिगण प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम राम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आए हुए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन सकता है। श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी संभवतः ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानी जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मुंह कौन होगा कि जो हठपूर्वक कल्पवृक्ष को काटकर उससे बबूल की रक्षा के लिए बाण लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, आप मुझ पर दया की दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद नम्रता और शक्ति में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाएं पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरते हुए न जान सके। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि बिलाप करे तारा, छूटे केस न दे सवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम को भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा बहुत अधिक विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और शरीर की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि ली नहीं माया। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अद्यद में शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसके अज्ञान को हर लिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर बनाया गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी मोहि तुम रोवा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगे तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया पड़ा है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ी और उसने भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जो सत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव ही आयो सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सब कठपुतली की तरह नचाते हैं। इसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब अंतिम कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव का राज तिलक करो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाकर चल पड़े। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे जुबराज।
लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सभी नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज तिलक किया तथा अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंद प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, संसार में श्री राम जी के समान भलाई करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब लोग प्रेम करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीने कपिराऊं, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु बर्न चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीने कपिराऊं, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के डर से घबराया रहता था, जिसके शरीर में अधिक घाव हो गए थे और जिसका हृदय चिंता के मारे जला करता था, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस्य प्रभु परिहरहि, काहे ने विपत्ति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव वहीं लीन बुलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को भूल जाते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और सब प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रहे हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा कि हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जा सकता। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पर पास ही पर्वत पर निवास करूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतति हृदय धरहूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रभु रस गिरि पर छाए। तुम अंगद के साथ राज्य करो, मेरे काम का मन में सदा ध्यान रखना। इसके बाद जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवसन पर्वत पर जाकर रहने लगे। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन बाश करहि आई। देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच लिया था कि कृपा के खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बने कुसुमति अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोवा। कंद मूल फल पात्र सुहाई, वही बहुत जबते प्रभु आए। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे ते अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धर देवा, करहि सिद्धि मुनि प्रभु की सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास रमापति जवते। पटक सिलाति शोभ्र सुहाई, सुख आसीन तहा दौवाई। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृपनीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाई। लक्ष्मण देखु मोर गण नाचत बारिधि टेक, ग्रही बिर तीरथ हरस जस विष्णु भगत कहूँ देख। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के समूह बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरुक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहने मन गाही, खल के प्रीति जता तिर नाही। आकाश में बादल घूम घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में स्थिर नहीं रहती, जैसे दुष्ट की प्रीति नहीं ठहरती। बरसहि जलद भूमि निराए, जता नवहि बुध विदा पाए। बूंदे आघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप नीचे उतरकर बरस रहे हैं।
जैसे विद्या पाकर विद्वान विनम्र हो जाते हैं, बूंद की चोट पर्वत कैसे सह रहे हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। शूद्र नदी भरी चले तोराई, जस तो रहूं धन गलत राई। भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई बहने लगी, जैसे थोड़ा सा धन पाकर ही दुष्ट जन मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव को माया लिपट गई हो। समेटी समेटी जल भर वही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई चल जिम जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल है, समुझी पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे मार्ग दिखाई नहीं पड़ते हैं, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर दूनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जन बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी अच्छी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेक वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे हरे भरे शोभामान हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त करने पर हो जाता है। अर्क जवा से पाते बिनु भय हूँ, जैसे सुराज कलगद में गए हूँ। खोजत कतहु मिलहि नहीं दूरी, करही क्रोध जिमि धरमहि दूरी। मदार और ज्वासा के पत्ते झड़ गए हैं, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों की एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। सस्ती संपन्न सोहे मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन घोत विराजा, चनु दम्बिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू ऐसे लगते हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी सुतंत्र भई बिरग रही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मदमाना। भारी वर्षा के कारण खेतों की क्वारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। चतुर किसान खेतों में से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखई चक्र बाके खगनाही, कलही पाए जिम धर्म पराही। ऊषर वर्षई तृण नहीं जामा, जिमि हरि जिन्हें उपजन कामा। चक्रवाक पक्षी कहीं भी दिखाई नहीं देते, जैसे कलियुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊषर में वर्षा होती है और वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के मन में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही राजा, प्रजा बाण जिम पाई सुराजा। जहते रही पथ के थकिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह सुशोभित है, जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथ थक्का ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होकर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल वह मारुते जह तह मेघ बिलाई, जिमि कपूत के उपजे कुल सधर्म नशाई। कभी कभी वायु बहुत तेजी से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण विलुप्त हो जाते हैं। कबहु दिवस में निबुड़ितम, कबहक प्रगट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान जिमि पाई, कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, जैसे बुरा संग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सत्संग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई।
खुले कास सकल मई छाई, जनु बरसा कृत प्रगट बनाई। उदित अगस्त्य पंथ जल जोशा, जिमिलो बैसो सही संतोषा। सरिसा सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गति मदिमोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख दिया, जैसे संतोष लोग को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसे सुशोभित हो रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित सरि पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। जानि शरद ऋतु कंजन आए, पाई समय जिम सुकृत सुहाई। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी ऐसे आ गए हैं, जैसे समय पाकर पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंख रेणु सोहे अशी धरनी, नित्य निपुण नृप के जशी करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुंब जिम धनहीना। न कीचड़ है और न धूल है, इसमें धरती निर्मल होकर ऐसी दिखाई दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा के कार्य। जल के कम हो जाने से मछलियां फुला रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य ग्रस्त धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिनु धन निर्मल सोहे आकाशा, हरिजन एवं परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ भ्रष्टि शारदिय तोरी, कहूँ एक पावे भगत जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं का त्याग कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले स्थानों में शरद ऋतु ही थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरला मेरी भक्ति पाता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध